खुदाम यीशु मसीह के जलाली और फतेहमंद नाम में बरकत टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैं आपका खादम पास्टर इरफान इनायत गॉड इज़ लव प्रोग्राम में आपको वेलकम करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के मेहमानों के लिए। खुदा ने अपने खुदाम को आज फिर इस प्रोग्राम में भेजा ताकि हम इनकी ज़िंदगियों से आज सीख सकें कि खुदा कैसे इनको यूज़ कर रहा है, खुदा कैसे इनकी मिनिस्ट्री के ज़रिए, इनकी खिदमत के ज़रिए, इनकी ज़िंदगियों से अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा का खादम ज़बूर नवीस कहता है, मैं बहुत से लोगों में खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा, मैं उसके नाम की तारीफ़ कौमों में, उम्मतों में, कबीलों में करूँगा। आज अगर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद अपने आसमान को हम पर खोलता है और अपनी आसमानी बरकतों से हमें लबरेज करता है। सो मैं ज़रूर अपने आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरे राइट साइड पे खुदा के खादम पास्टर ज़मरान मकसूद आलम हैं। भाई जी, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। और इनके साथ खुदा की खादमा सिस्टर मिशेल तशरीफ़ रखती हैं। सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे खुदा के खादम पास्टर शहजाद साहिब मौजूद हैं। आपको भी सर हम खुशामदीद कहते हैं। और इनके साथ खुदा के खादम मुबशर आसिफ साहब मौजूद हैं। हम आपको भी ब्रदर जी खुशामदीद कहते हैं। सो आइए अजीज़ों, हम इससे पेशतर के गुफ्तगू करें और खुदा के लोगों से, उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से, उनके मिनिस्ट्री के ताल्लुक से जानें। हम दुआ करते हैं ताकि खुदा आज के इस प्रोग्राम में हमें चार जानब से घेरे, रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करे ताकि आज का प्रोग्राम देखने वाले तमाम तर नाजरीन के लिए बरकत का बाइस हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुदा के खादम मुबशर आसिफ साहब से कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमें लीड करें। आइए हम मुतफिक हो जाएं। हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और आज के दिन के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि वो भला खुदा है। उसकी शफ़क़त अबदी, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। और आज के दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि जितना वक़्त उसकी हजूरी में गुज़रे खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हो, हमारा बोलना चलना खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हो। और आज इस बरकत टीवी के वसीला से और आज कलाम के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियां बरकत पाएँ, थोड़ी नहीं बल्कि कसरत की बरकत पाएँ। जितना वक़्त गुज़रे खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हो। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, आपने हमें दुआ में लीड किया। मैं सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर ज़मरान मकसूद आलम से बात करना चाहूँगा। आपका ताल्लुक़ अमेजिंग ग्रेस चर्च मिनिस्ट्री के साथ है जो कि बरकी रोड लाहौर पर वाक़या है। सो मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, खुदा कैसे आपकी ज़िंदगी से जलाली काम कर रहा है और कैसे खुदा ने आपको कॉल करके बुलाया और कैसे आप चर्च में खिदमत करें, आपकी पर्सनल टेस्टिमनी क्या है? पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ बरकत टीवी का, आपका, कि आपने मौका दिया कि मैं यहाँ पर अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर सकूँ, खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबों का। और ख़ुसूसन जब आपने बात की है टेस्टिमनी को लेकर, तो 2012 में मैंने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और ये बड़ा ही एक ऐसा वाक़या है जिसमें जो है कुछ मजाक की बात भी है। हमारे इलाका में खुदा के खादम पास्टर अजहर शकील खोकर हैं, वो आए। और मुझे जो है ना कहते हैं कि मेरे साथ एक मीटिंग पे जाना है। मैं वहाँ पर उनके साथ चला गया। दिल से नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन चूँकि खादम है, मैंने कहा उस टाइम जो है मैं भी काफ़ी यंग एज में था, तो मैंने कहा चलो मैं उनके साथ जो है चला जाता हूँ। वहाँ पर हम गए, वहाँ पर जो है मनहाला से आगे एक गांव में गए। वहाँ पर हम जो है खुदा के कलाम की बातें उन्होंने सिखाई लोगों को। और आफ्टर जो है सरमन, कुछ लोग थे, 20 के लोग शायद होंगे जी, तो उनसे एक जर्नल सी बात हुई कि हमारे कितने खुदा हैं। एक वैसे क्वेश्चन, मजाक की हालत में थे सभी, तो एक क्वेश्चन शुरू हुआ कि हमारे कितने खुदा हैं। वहाँ पर एक शख्स ने जो है कहा हमारा एक खुदा है। पीछे से एक आवाज़ आई, नहीं हमारे दो खुदा हैं, यीशु भी खुदा है। फिर पीछे एक बहन की आवाज़ आई
कि नहीं पाक रूह भी खुदा है, तो हमारे 3 खुदा हैं। तो बेसिकली वहाँ से मैंने अपने बुलावे को समझा। मैंने एफएससी के बाद केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहता था, बहुत सारी जो है वो माइंड मेरा था कि मैं अपने फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर करूं, लेकिन उस मीटिंग पर जाने के बाद मैंने अपने बुलावे को समझा कि खुदा मुझे जो है बाइबल टीचिंग्स के हवाला से इस्तेमाल करना चाहता है। उसके बाद मैंने फिर बाकायदा तौर से सेमिनरी को ज्वाइन किया और जो है खुदा के खादम से, पास्टर अज़हर से, द विजन बाइबल कॉलेज ऑफ लीडरशिप यूनाबाद, वहाँ से मैंने बाकायदा तौर से जो है खुदा के कलाम को सीखा। और खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने मुझे अमेजिंग ग्रेस की रोया दी कि खुदा के फजल को हम लोगों तक काम करें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बहुत अच्छी बातें खुदा के खादम ने हमारे साथ शेयर की हैं कि खुदा के फजल को, मेरे अजीज़ों, हमें रोज़ खुदा के फजल को अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदान में, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, और अगर आप खिदमत कर रहे हैं, हमें खुदा के फजल को रोज़ क्लेम करना है। जब हम मुश्किलों में आ जाते हैं, मुसीबतों में आ जाते हैं, परेशानियां हमें घेर लेती हैं, तो हमें खुदा का फजल मांगना है। पौलुस रसूल कहता है, जब पौलुस रसूल ने खुदा से शिकवा किया कि अबलीस का कासद मुझे कांटा चुभोता है, बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी परेशानियां हैं, तो पौलुस रसूल को खुदा ने क्या जवाब दिया? तेरे लिए मेरा फजल ही काफ़ी है। खुदा का शुक्र हो, बड़ा खूबसूरत आपने चर्च का नाम रखा है। खुदावंद आपको और ज़्यादा फ्रूटफुल करे, और ज़्यादा मल्टीप्लाई करे, और आपके चर्च की हदों को और ज़्यादा खुदा एक्सपेंड करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो मैं सिस्टर जी आपसे बात करना चाहूँगा। प्लीज़ आप बताइएगा कि आप कैसे पास्टर साहब के साथ मिलकर काम कर रही हैं? जी ज़रूर। मेरा नाम मिशेल मकसूद आलम है और मैं अमेजिंग ग्रेस चर्च में भाई मेरे भरे हैं, इनके साथ मिलकर खिदमत का काम सर अंजाम दे रही हूँ। तो मेरी टेस्टमनी कुछ इस तरह से है कि फैमिली ने स्टार्ट से ही चर्च जाना जो है हमारे लिए रेगुलर रखा था। हम रेगुलर चर्च जाते थे संडे सर्विस में, पेरेंट्स खुद लेकर जाते थे, छोटे ही थे। तो भाई ने संडे स्कूल स्टार्ट किया उस टाइम पे भाई मुझे साथ ले जाते थे। तो वहाँ पर कुछ रूटीन बनी भाई के साथ जाने की संडे स्कूल में। फिर उसके बाद कुछ वक्त के बाद भाई ने बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया। तो तब मैं छोटी थी, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भाई के साथ जाया करूं बाइबल कॉलेज, बाइबल स्टडी लूं। लेकिन उस वक्त छोटी थी, मैंने भाई से पूछा तो भाई ने इनकार किया कि अभी आप छोटी हो। तो उस वक्त कुछ मैं गुस्से में आई कि भाई ने मुझे इनकार क्यों किया। लेकिन कुछ अर्सा के बाद फिर से मैंने पूछा तो उस वक्त भी भाई ने कहा कि आप छोटी हो। तो फिर कुछ अर्सा के बाद भाई ने खुद कहा कि बाइबल कॉलेज आपने ज्वाइन करना। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो यही मेरे लिए ग्रेस की बात हुई कि मैंने बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया और मैं अभी मैट्रिक में थी तब मैंने ज्वाइन किया और मैंने वहाँ से अमेजिंग ग्रेस की टीचिंग्स को लिया। जिस तरह से भाई ने द विजन कॉलेज ऑफ लीडरशिप से सेमिनरी कंप्लीट की, उनके बाद मैंने भी वहीं से बाइबल कॉलेज को स्टार्ट किया, बाइबल स्टडी को स्टार्ट किया और 2019 में जो है सेमिनरी को कंप्लीट किया। 3 इयर्स की डिग्री आपने की? जी, प्रेज गॉड। और कंप्लीट किया और खुदावंद का फजल है कि उसने अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर किया कि हमने नहीं बल्कि उसने हमें चुन लिया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये मेरी छोटी सी टेस्टमनी थी और स्टार्ट से ही पैशनेट रहे टीचिंग्स के लिए, लेकिन खुदावंद का फजल है कि उसी ने हमें चुना है। प्रेज गॉड। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर खुदावंद आपको मिनिस्ट्री करने के लिए बुलाता है तो सबसे पहले हमने अपने आप को खुदा का डिसाइपल होने के लिए तैयार करना है। जब हम खुद खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल बनेंगे, जब हम खुद प्रॉपर ट्रेनिंग किसी अच्छे कॉलेज से हासिल करेंगे तो हम दूसरों को सिखाने के भी लायक हो सकेंगे। अभी जिस तरह सिस्टर जी ने बताया कि वो अपने भाई के साथ मिलकर, खुदा के खादिम के साथ मिलकर संडे स्कूल की खिदमत को सरअंजाम दे रही हैं, तो ये मुझे बड़ी अच्छी मिनिस्ट्री लगती है। संडे स्कूल की मिनिस्ट्री, बच्चों में ख़ास तौर पर काम करना, बच्चों को टीच करना, क्योंकि जब हम बच्चों को टीच करते हैं
तो वो किसी भी लेवल पर जाकर जो है वो अबलीस के शिकंजे में नहीं आते। जब उनकी बुनियाद, उनकी बेस हम संडे स्कूल से, अपने घरों से, अपने चर्चेस से स्ट्रांग कर देते हैं, तो बच्चा दूर जाकर भी, बूढ़ा होकर भी उस राह से नहीं हटता। इसीलिए इमसाल की किताब में लिखा है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उस राह से नहीं हटेगा। बड़ी अच्छी सिस्टर जी आप खिदमत कर रही हैं। और मुझे आज भी, जब मैं बच्चा होता था, छोटा होता था, संडे स्कूल जाया करता था, और हमारी जो टीचर हुआ करती थी वो हमें इसी तरह स्टोरीज सिखाया करती थी। स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से मुख्तलिफ उन्होंने मेथड्स यूज़ किए होते थे। वो बाइबल मुकद्दस की जितने भी वाक़यात हैं उनको वो समराइज़ करके, सिंपल करके बच्चों को बताती थी। तो वो आज भी मुझे स्टोरीज़ याद हैं। मुझे याद है कि कैसे हमारी संडे स्कूल की टीचर हमें वो दाऊद और जूलियत की स्टोरी बताती थी, और दीगर जितनी भी स्टोरीज हैं। तो आप प्लीज़ नाजरीन को बताएंगे कि क्या आपका मेथड ऑफ टीचिंग है, कैसे आप बच्चों के लिए आसानियां पैदा करती हैं ताकि बच्चे आसानी के साथ उस मटीरियल को, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर सकें। बिल्कुल, चिल्ड्रन चर्च के लिए क्रिएटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्रिएटिव माइंड नहीं हो तो बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। और आजकल का जो दौर है मॉडर्न है, बच्चे जो है मल्टीमीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। तो बच्चों को मल्टीमीडिया की तरफ भी लेकर आना है और उनको रीडिंग की तरफ भी लेकर आना है, क्योंकि रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि बाइबल हमने पढ़नी ही है। तो बच्चों को बहुत उनके लेवल पे जाकर सिखाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, उनका माइंड उतना नहीं है कि वो बड़ी बातें, सख्त बातें ले सकें। बिल्कुल। तो उनके लिए छोटी छोटी स्टोरीज़ को बनाना पड़ता है। बाइबल की ही स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन उनको शॉर्ट करना होता है और इजी वर्ड्स में करना होता है। और उनकी तरह, जैसे वो क्रिएटिव माइंड की तरह सोचते हैं, वो इमेजिन करते हैं। जो हम बोल रहे होते हैं, जो हम उनको बता रहे होते हैं, वो साथ साथ इमेजिन करते हैं। रिसेंटली मैंने एक स्टोरी सुनाई, VBS था, अमेजिंग ग्रेस चर्च का। तो उसमें स्टोरी थी यूथ खस की। तो हमारे चर्च में स्टेज के साथ एक विंडो है जी। उस विंडो के पास मैंने जाकर उनको इशारों में बताया। मैं बैठ गई वहाँ पर, इशारा किया और बैठकर उन्हें कहा कि वो ऐसे बैठकर वहाँ पर खुदा का कलाम पलूस रसूल से सुन रहा था, और वो उसे नींद आई और वो गिर गया। और बच्चे वो इस तरह मगन थे कि मैं उठकर दूसरी साइड पे भी आ गई, वो स्टिल विंडो की तरफ देख रहे थे। वो इमेजिन कर रहे थे अभी भी वही बात कि वो कैसे गिर गया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो बच्चों के लिए जो है उन्हीं की तरह सोचना पड़ता है, उन्हीं के लेवल पे जाना पड़ता है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। तो आज आप बरकत टीवी की नाजरीन को, बिलखुसूस जो हमें बच्चे देख रहे हैं, संडे स्कूल के बच्चे और संडे स्कूल के जो टीचर्स हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज आज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, संडे स्कूल के बच्चों के लिए ये मैसेज है। असल में हम संडे स्कूल का टर्म नहीं यूज़ कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं चिल्ड्रन पास्टर का और चिल्ड्रन चर्च का। क्योंकि जिस तरह से एक पास्टर सिखाता है अपने चर्च को, उनको गाइड करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है और उनको बताता है हल, उसी तरह से चिल्ड्रन चर्च में चिल्ड्रन पास्टर अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाता है। उनको कलाम सुनाता है स्टोरी के फॉर्म में। प्रेज गॉड। उनको उनकी बातों को सुनता है, उनके घर के या उनके आपस के छोटे छोटे मामलात, उनके झगड़े, उनको सुनता है और उनको उन्हीं के मुताबिक छोटे लेवल पर हल कर देता है। प्रेज गॉड। तो हम चिल्ड्रन पास्टर का वर्ड यूज़ करते हैं और चिल्ड्रन चर्च का। तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैं बता सकूँ, मैं कुछ गाइड कर सकूँ बाकी टीचर्स को और स्टूडेंट्स को कि चिल्ड्रन चर्च के लिए आपको क्रिएटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। और क्रिएटिव माइंड के साथ साथ बच्चों के मामलात को भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा आपके पास आ रहा है, आपके पास वो हंसता आ रहा है, रोता आ रहा है, आप उससे वजह पूछें, वो बताएगा। आप उससे पूछें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल करके उसको बताएं, उसको समझाएं।
और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन चर्च के बच्चों के लिए है कि वो भी आया करें। थैंक यू सो मच। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, ज़रूर हमें नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। हमें कंप्यूटर पर, अगर आप संडे स्कूल टीचर हैं तो आप खूबसूरत स्लाइड्स बना सकते हैं, पावर पॉइंट पर आप जा सकते हैं, आप दीगर जितने भी गैजेट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि संडे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए बाइबल मुकद्दस को समझना और सुनना आसान हो जाए। आप देख रहे हैं गॉड इज लव प्रोग्राम। हम मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव प्रोग्राम। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बड़ी ज़बरदस्त बातें खुदा के खादम पास्टर ज़ुमरान साहिब के ताल्लुक़ से और सिस्टर मिशेल के ताल्लुक़ से सुनी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, पास्टर शहजाद साहब हमारे दरमियान हैं, कैसे खुदावंद ने आपको खिदमत में बुलाया और आपकी पर्सनल टेस्टमनी क्या है? आज आप बरकत टीवी के व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी ज़रूर। पहले तो मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आमीन, आपकी भी हो। और मैं शुक्रगुजार करता हूँ खुदा का कि आज मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। तो जब टेस्ट मनी की बात करूँ तो ये बहुत बड़ी टेस्ट मनी है कि आज मैं अगर यहाँ पर मौजूद हूँ तो ये ग्रेस ऑफ गॉड है, प्रेज गॉड, खुदा का फजल। अगर खुदा का फजल आपके साथ है तो आपको खुदा इस्तेमाल करता है। हम जाना चाहेंगे, थोड़ा सा अरसा पीछे जाएंगे 2015 में। 2015 में मैं और मेरी पूरी फैमिली सिर्फ संडे क्रिश्चियन थे। हमारा काम क्या था कि घर से काम पर और काम से घर, उसके बाद टीवी देखना, मूवीज़ देखनी, और उसके बाद इतवार का दिन आया तो आप चर्च चले गए, सिर्फ चर्च। और वहाँ से आपका ध्यान भी नहीं है। अगर खुदा का खादम बात कर रहा है खुदा की मोहब्बत के ऊपर तो आपका ध्यान मोबाइल की तरफ है, आपका ध्यान है बच्चों की तरफ। ऐसी हमारी ज़िंदगी थी। लेकिन 2015 में दूसरे महीने के करीब मेरी खुदा के खादम से मुलाकात हुई, पास्टर ज़ुमरान से। अचानक मेरी इनसे मुलाकात हुई, अचानक ये हमारे घर आ गए विज़िट पे। तो जब ये आके इन्होंने मेरे साथ खुदा की मोहब्बत की बात की, कुछ ग्रेस के हवाले से बात की, तो मैंने अपनी मिसेस से कहा इनके जाने के बाद जी कि हम इनके साथ ना फेलोशिप नहीं रखेंगे, हम इनके साथ मिनिस्ट्री नहीं करेंगे, बल्कि हम उसी चर्च जाएंगे जिस चर्च जाते हैं। पहले जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो क्या हुआ कि जब मैं रात को सोया तो खुदा ने अपने कलाम से मुझसे बात की। खुदा ने मुझसे बात की कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। खुदा ने उस रात रोया के वसीला से मुझे सिखाया। और जब नेक्स्ट टाइम मेरी पास्टर ज़ुमरान से मुलाकात हुई तो फिर जो पहले मेरा रवैया था उससे तब्दील चेंज हो गया, रवैया में तब्दीली आई। तो जब उसके बाद इन्होंने मुझसे खुदा की मोहब्बत के बारे में बात की तो फिर मैंने उस मोहब्बत को अंडरस्टैंड किया। प्रेज गॉड। और मैं उसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करता हूँ कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी आप पे इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं इसे ग्रेस ऑफ गॉड समझता हूँ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं था, लेकिन ये मैं समझता था कि मैं इस लायक नहीं था, लेकिन खुदा को पता था कि मैं इस लायक हूँ। खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता था। तो आज उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली आई मेरी। मैंने बपतिस्म लिया पास्टर ज़ुमरान के वसीला से 6 महीने की 13 तारीख को 2015 जी। तो उसके बाद फिर मैंने मज़ीद खुदा में बढ़ने की कोशिश की। उसके बाद मैंने द विजन बाइबल कॉलेज ऑफ लीडरशिप जहानाबाद में मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ से रिसेंटली मैंने 2 साल डिप्लोमा लिया है। डॉक्टर शहजाद सर वहाँ के चेयरमैन हैं, और डॉक्टर शहजाद सर और पास्टर अजहर शकील खोखर साहब की रहनुमाई में मैंने
खुदा की मोहब्बत के बारे में यहाँ से सीखा praise कि खुदा praise, praise. मुझसे मोहब्बत करता है। और उसके बाद 4 साल से मैं बरका खुर्द गांव है, वहाँ पर पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। Praise God. तो आप अभी पादरी साहब के साथ मिलकर इनकी सुपरविजन में खिदमत कर रहे हैं, जी बिल्कुल, असल में मैं इनको मिनिस्ट्री में असिस्ट करता हूँ। असिस्ट करते हैं। Praise God, praise God. और उसके बाद दीगर इलाकों में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हम इस टाइम काम कर रहे हैं। तो खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत को लोगों तक Praise पहुंचा रहे हैं। God, असल praise में God. हम डिसाइपलशिप के ऊपर काम कर रहे हैं Discipleship पे काम ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच करें, praise क्योंकि बाइबल में लिखा है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर मजदूर थोड़े। थोड़े। तो हमारा जो विजन है, हमारा विजन ये है कि हम स्टूडेंट्स पे काम करें ताकि वो ज़्यादा इलाकों को रीच रीच करें, कर सके। ताकि खुदा की इस खुशखबरी जो असल में खुशखबरी है लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए। Praise God. थैंक यू। थैंक यू सो मच पादरी साहब। अभी भाई बात कर रहे थे कि हम सिर्फ जो है ना वो संडे को ही चर्च जाते थे, ना हमारी लाइफ में बाइबल स्टडी थी, ना हम लोग प्रेयर वॉरियर थे, ना हम फैमिली में खुदा को याद करते थे, ना हम कोई इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे जिस तरह हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब तक हम पूरे दिल से खुदावंद के तालिब नहीं होंगे, खुदावंद हमें नहीं मिलेगा। और आप भी हो सकता है कि आप चर्च गोइंग मेंबर हों, लेकिन सिर्फ हमने संडे को चर्च नहीं जाना, सिर्फ हमने इतवार को खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करनी, बल्कि हमने हर रोज़ अपने ख़ानदान के साथ मिलकर खुदावंद की दी हुई नेमतों की, बरकतों की, बख्शिशों के लिए खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करना है। आप रोज़ाना फैमिली के साथ बैठ के, अगर आप घर में फादर हैं, अगर आप मदर हैं, आप बच्चों के साथ डेली प्रेयर मीटिंग करें, मॉर्निंग प्रेयर मीटिंग करें। आप ज़रूर अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलकर खुदावंद की हम्द के गीत गाएं। आप ज़रूर नाइट प्रेयर मीटिंग करें, आप ज़रूर बाइबल रीडिंग करें। जब आप खुदावंद के नज़दीक जाएंगे तो खुदावंद आपके घराने के नज़दीक आएगा। इसी तरह भाई ने अभी बताया कि खुदावंद अपनी मोहब्बत की खूबी को हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह अपनी मोहब्बत को हमारे साथ जाहिर कर चुका है। उसने 2000 साल पहले कलवरी पर अपना खून बहाकर अपने आप को मसलूब करके मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों में डाला है। और उसी यीशु मसीह ने कहा है कि हम पर भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बहन भाइयों के लिए अपनी जान कुर्बान करें। आज अगर हमारे दिलों में अपने बहन भाइयों के लिए नफ़रत है, अगर हमारा दिल सख्त है, तो प्लीज़ आप अपने दिल को नरम कीजिए और खुदावंद की मोहब्बत को अपने दिल में डालिए। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू जी। आप डिसाइपलशिप पे भी काम कर रहे हैं जिससे चर्च प्लांटिंग और ज़्यादा होगी और खुदावंद का कलाम उन एरियाज़ में भी पहुंचेगा जहां तक अभी खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। इस सारे मकसद में खुदावंद आपकी बड़ी रहनुमाई करे। मैं बात करना चाहूँगा मुबशर आसिफ साहब से कि खुदा ने आपको कैसे बरकत दी है, आप इस मिनिस्ट्री के साथ रह के कैसे आप अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ज़रूर बरकत टीवी के नाज़रीन को आप बताइए। सर, सबसे पहले आपको और बरकत चैनल की तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। तो मेरी यूँ टेस्टमनी है कि मैं पहले कुछ भी नहीं करता था सर। सबसे मुश्किल काम ही ये था कुछ ना करना। सर सेम कंडीशन भाई साहब जैसी है कि कभी कभी चर्च चले गए, कभी ना आ गए। तो 2016 में हमारे पास्टर साहब के भाई हैं, वो हमारे इलाका में हमारे उस्ताद पास्टर ज़मरान को लेकर आए जी। तो पहली क्लास हमने अटेंड की। तो तकरीबन 1-2 क्लासें मैंने बाइबल क्लासें अटेंड की, तो आस्ता आस्ता चेंजिंग आनी शुरू हो गई। तो ऐसे ही मैंने 2016 के फरवरी में मैंने बपतिस्मा लिया, तो खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया 2016 में। तो आपको किसने बैप्टिज्म दिया? पादरी साहब ने? पास्टर साहब। ये हमारे उस्ताद भी हैं और अमेजिंग ग्रेस चर्च मिनिस्ट्री के चेयरमैन भी। तो तब से हम
हम भाई साहब के साथ मिलकर मिनिस्ट्री में एज अ टीम काम कर रहे हैं। एज ए टीम काम कर रहे हैं। प्रेज गॉड, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपको भी पादरी साहब मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है और आपकी मिनिस्ट्री का फ्रूट ये हमारे साथ ही बैठा हुआ है। हमारे सिस्टर भी हैं और पास्टर शहजाद साहब भी हैं, भाई आसिफ साहब भी हैं। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। तो आप डिसाइपलशिप के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं और कितने आपने अभी तक, अगर हम पूछें नाजरीन के लिए, तो आपने कैसे और कितने आपने डिसाइपल्स यीशु मसीह के तैयार किए हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ को रीच कर रहे हैं? अभी जो है मैंने प्रैक्टिकली 2014 में खिदमत का आगाज़ किया था जी। 2012 में मैंने मसीह को कबूल किया। उसके 2 साल बाद ही जब हम सेमिनरी को मैं कर रहा था, उसके दौरान ही मैंने जो है खिदमत का आगाज़ किया और तब से लेकर अब तक लाहौर के मुख्तलिफ अज़ला में, पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला के अंदर हम काम कर रहे हैं। प्रेज गॉड। जिसमें जो है कसूर है, ओकाड़ा है, चूनिया है, उसके बाद नारोवाल है। इन मुख्तलिफ अज़ला में हम छोटे छोटे बाइबल क्लासेस को जो है ना ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो कि हम बाज़ जगहों पर हम महीने में 1 क्लास करते हैं, बाज़ जगह पर हम महीने में जो है वो 2 क्लासेस करते हैं। और उन क्लासेस का मकसद ये होता है कि वहाँ पर जो नौजवान बेटे बेटियाँ हैं उनको हम कलाम के भेदों, मुकाशफात से जो है वो आश्कार करें। और क्योंकि अगर आज आप देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं जस्ट हीलिंग्स के लिए चर्च जाते हैं, जैसे पास्टर शहजाद ने बताया कि संडे क्रिश्चियंस के तौर पर जस्ट जाते हैं और उनका कोई विजन नहीं होता, बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक खाना पूरी का सिस्टम है क्रिश्चियन लाइफ में। आपको रोकना चाहूँगा मेरे अजीज़ों, जब हम चर्च पर नज़र करते हैं तो चर्च में 3 किस्म के लोग जो है ना वो हर संडे को आते हैं। एक पहली किस्म के वो लोग होते हैं जो चर्च आते हैं संडे को और अपने ख्यालात में, अपने तसव्वुरात में ही वो मसरूफ़ होते हैं और जैसे आते हैं वैसे ही वो वापस चले जाते हैं। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो कि ईमानदार लोग होते हैं। जब वर्शिप हो रही होती है तो उसमें वो फुल पार्टिसिपेट करते हैं, वो पूरे दिल से खुदावंद की हम्द करते हैं। दुआएं हो रही होती है तो दुआओं के वसीला से वो बरकत हासिल करते हैं, कलाम को बड़े गौर से सुनते हैं। ये ईमानदार लोग, प्रैक्टिकल ईमानदार लोग होते हैं और खुदावंद इन्हीं लोगों की ज़िंदगी में मौजज़े करता है। बाइबल मुकद्दस कहती है ईमानदारों की ज़िंदगी में मौजज़े खुदावंद करता है। और तीसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो इन मौजज़ात को होते हुए अपनी आंखों से देखते हैं और घर चले जाते हैं। मैं जो पहली और तीसरी किस्म के लोग हैं, मैं उनको आज कहना चाहता हूं, आप भी ईमानदार बन सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तक मौजज़ा खुदा का नहीं हुआ, अगर आप जैसे आते हैं वैसे ही उठ के अपने घर चले जाते हैं, आपको फोकस खुदावंद यीशु मसीह पर करना है। आपको पैशनेट होकर वर्शिप करनी है, आपको पैशनेट होकर दुआएं करनी है और खुदा के कलाम को सुनना है। जब आप इस इरादे के साथ खुदा के घर में आएंगे कि आज मैंने यीशु मसीह को कबूल करना है, आज मैंने रूह से भरना है, तो यकीनन यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा कर देगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, आप जैसे आते हैं वैसे अगर चले जाएं, खुदा यीशु से इससे दुख होता है, इससे खुदा का पाक रूह रंजीदा होता है। आप पैशनेट होकर आएं, आप अपने दिल में इस बात को ठान कर आएं, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मैं चर्च जाऊंगा, जाऊंगी, आज मैं यीशु मसीह के लिए जाऊंगी। हालेलुया। अपनी ज़रूरतों को लेने के लिए ना जाएं। ज़रूरतों के लिए तो गैर कौमें क्या करती हैं, और गैर कौमें जो है ना वो ज़रूरतों के लिए हाथ उठाती हैं और वो मांगती हैं। हमारा तो परवरदिगार, हमारा तो खालिक और मालिक ज़िंदा है, वो तो हमारे मांगने से पेशतर जानता है। आप जब भी चर्च में जाएं, आप कहें मुझे आज यीशु चाहिए, आज मुझे पाक रूह की मामूरी चाहिए। वो बड़ा खूबसूरत गीत है पादरी साहब, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, यीशु के बगैर मैं कुछ भी नहीं, यीशु के बगैर किसी काम का नहीं। जब हमें यीशु मिल जाएगा तो मौजज़े भी हो जाएंगे, गवाहियां भी पैदा होंगी और आप दूसरों के लिए बाइस बरकत भी साबित होना शुरू होंगे। बिल्कुल, इसी वजह से जो है हमारी कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ एरियाज़ को रीच करें और वहाँ पर हम डिसाइपलशिप जो है उसके ऊपर काम करते हैं।
हमारी कोशिश होती है कि नौजवानों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्क किया जाए, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो टाइम चाहते हैं आपका, वो चाहते हैं कि पास्टर्स उनको टाइम दे, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स को सुने, उनकी काउंसलिंग करें, वो अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात हम पासवानों की भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं कि हम भी टाइम नहीं दे पाते। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर हम मीटिंग्स में या इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रह जाते हैं और नौजवानों को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, रीच नहीं कर पाते। तो हमारी कोशिश होती है कि हम जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रीच करें, उनको बाइबल स्टडी के लिए मोटिवेट करें, ताकि वो जस्ट संडे क्रिश्चियन के तौर पर ना रह जाएं, बल्कि बाइबल को सीखें, बाइबल को समझें। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको इस मिशन में और ज़्यादा फेवर अपनी दे और आपको मशरिक मगरिब शुमाल जनूब में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव प्रोग्राम। हम मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव प्रोग्राम और अभी आपने बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खुदाम के ताल्लुक से सुनी हैं, खुदा कैसे इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। मैं पास्टर ज़मरान साहब को चाहूँगा कि प्लीज़ आप खुदा ने जो बातें, जो कलाम आपके दिल में रखा है, बरकत टीवी के नाजरीन के साथ आप वो शेयर करें। आमीन आमीन। आए सभी खुदा के कलाम में से हम देखेंगे रसूलों के अमाल उसका 16 बाब और उसकी 25वीं आयत से। खुदा के कलाम में से हम सभी देखेंगे रसूलों के अमाल उसका 16 बाब और उसकी 25वीं आयत से। जी सर। खुदा के कलाम में लिखा है, आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पलूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने तई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पालूस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ए साहबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन आमीन आमीन। अजीज़ों, खुदा के कलाम में से आज हम नजात के ताल्लुक से सीखने जा रहे हैं, सल्वेशन। और सल्वेशन जो है वो किस तरह से हासिल की जा सकती है, निजात कैसे हासिल की जा सकती है। बाइबल मुकद्दस में हमने एक छोटी सी कहानी के ज़रिया से सीखा है कि पालूस और सिलास जो है वो एक कैद खाना में थे, और जब वो कैद खाना में थे तो लिखा है कि वो दोनों हम्द के गीत गा रहे थे, वो दोनों वर्शिप कर रहे थे, प्रस्तिश कर रहे थे। और लिखा है कि एक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई, और लिखा है सब दरवाजे खुल गए। और जो दरोगा था वो एकदम जाग उठा और उसने जो है सोचा, उसके जहन में ये ख्याल आया कि शायद जो कैदी हैं वो सब के सब भाग गए। और इसी सोच में उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और ताकि अपने आप को नुकसान पहुंचा सके, अपने आप को कत्ल कर दे। क्योंकि बाद में भी ऐसा ही होता था, जब कोई कैदी जो है वो भाग जाया करते थे तो जो दरोगा होता था उसको कत्ल कर दिया जाता था। तो उसने इसीलिए क्या किया, उसने सोचा कि मैंने बाद में भी तो मुझे कत्ल किया जाना, तो मैं खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता हूं। लेकिन लिखा है कि अंदर से आवाज आई, पालूस ने कहा कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब कहां पर हैं, यहीं पर मौजूद हैं। लिखा है वो अंदर जाता है और जाने के बाद जो है पालूस और सिलास के सामने गिर जाता है और कहता है, ए साहबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। निजात, वो शख्स जो है निजात पाने के लिए उनके सामने गिरता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मैं किस तरह से निजात हासिल कर सकता हूं। और पालूस ने सादा सा जवाब दिया, सिंपल गॉस्पल, सादा अंजील सुनाई, कहा कि तू यीशु पर क्या ला, ईमान लेकर आ।
तू ईमान लाएगा तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अजीजों, अंजील सादा है, सिंपल है। अंजील हमें बताती है कि जो कोई यीशु पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। रोमियो के खत को जब हम देखें 8 बाब और पहली आयत में लिखा है कि अब जो है बस जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं होता, यानी कि हर वो शख्स जो यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है वो निजात पा लेता है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम एक और हवाला के ऊपर नजर करें, पौलुस रसूल का खत है रोमियो के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 12 आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। लिखा है एक शख्स की वजह से गुनाह आया। एक शख्स, किसका जिक्र हो रहा है? आदम का जिक्र हो रहा है कि एक शख्स था जिसने एक काम किया और उसके एक काम की वजह से दुनिया में क्या आई है? मौत। उसने गुनाह किया, गुनाह की वजह से मौत आई और मौत जो है वो क्या हुआ? सब आदमियों में फैल गई। फिर आगे थोड़ा सा आगे जाकर हम देखें तो लिखा है 17 आयत में, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिया से बादशाही की तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। अब इस सारी बात को अगर हम पढ़ें, 5 बाब को हम मुकम्मल रीड करें तो हमें पता चलेगा कि यहां पर पौलुस रसूल बार बार एक का जिक्र करेगा। वो कहता है एक आदमी की वजह से गुनाह आया और उस गुनाह की वजह से मौत आई और मौत सब आदमियों में फैल गई। फिर पौलुस कहता है फिर एक आदमी आया और उस एक आदमी ने एक काम किया, और वो कौन सा काम था? फरमाबरदारी का एक काम, यानी कि सलीब पर उसने क्या दी? हमारे लिए जान दी। एक आदमी की वजह से गुनाह आया और एक आदमी के एक काम की वजह से निजात हमारे लिए जो है वो जाहिर कर दी गई। तो प्रेज गॉड, खुदावंद की शुक्रगुजारी हम करते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें बता रही कि यीशु की वजह से हम निजात को हासिल करते हैं। बाज़ औक़ात हम अंजील को बहुत पेचीदा कर देते हैं कि पता नहीं हम किस तरह से निजात पाएंगे। हमें निजात हासिल करने के लिए बड़ी कोई मेहनत करनी पड़ेगी, हमें जो है निजात हासिल करने के लिए एक बड़े लंबे प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? आए देखें पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, इफिसियों 2 बाब 8 आयत, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। खुदा का बंदा पौलुस बयान कर रहा है कि निजात कैसे है? बाय ग्रेस, फजल के जरिया से। आप ये फजल के जरिया से आप ईमान लेकर आते हैं और उस ईमान के वसीला से आप क्या पाते हैं? आप निजात पाते हैं। और लिखा है कि ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि ये किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से बख्शिश है। और लिखा है ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हम अपने अमाल के जरिया से निजात को पाते हैं। यीशु पर ईमान लाएंगे और उसके बाद जो है कि बहुत ज़्यादा कोई अच्छे अमाल होंगे तो फिर हम एक लंबे प्रोसेस के बाद जो है वो निजात को हासिल करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो कोई यीशु पर ईमान लाता है वो निजात पा लेता है। जब कोई शख्स यीशु को कबूल करता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि यह शख्स क्या है? निजात याफ्ता हो गया है, इसने निजात को पा लिया है। वो निजात पजीर नहीं है कि एक प्रोसेस में नहीं गया, बल्कि वो निजात को हासिल कर लेता है। किसकी वजह से? यीशु की वजह से, उसके उस एक काम की वजह से जो उसने सलीब पर किया। उसने फरमाबरदारी की, उसने अपने बेशकीमती लहू को बहाया ताकि हम जिंदगी पाएं, और थोड़ी नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। और जैसे अभी हमने सीखा था कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, उसने सलीब पर जान दी ताकि आप और मैं जिंदगी पाएं, निजात पाएं, हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरा दिए जाएं। खुदावंद आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ा अच्छा आपने मैसेज शेयर किया है। मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा रसूल आज़म रोमियो के नाम जब ख़त लिख रहा था तो उसके 10वें बाब की 9वीं आयत में
खुदा का बंदा फरमाता है, अगर तू अपनी ज़बान से खुदा यीशु मसीह के खुदा होने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसको मुर्दों में से जलाया तो नजात पाएगा। आमीन। ईमान लाना है दिल से और इकरार करना है हमने अपनी ज़ुबान से। जब हम यीशु के खुदावंद होने का इकरार करते हैं अपनी ज़ुबान से और दिल से ईमान ले आते हैं कि उसकी कब्र खाली है, वो मुर्दों में से जी उठा है, उसने कहा था कि मुझे अपनी जान को देने का और फिर वापस ले लेने का इख्तियार है, उसने अपने कहे के मुताबिक ही किया, उसकी कब्र खाली है। जब हम इस बात पर ईमान ले आएंगे तो हम निजात पा लेंगे। और इसी तरह अमाल 4 बाब में खुदा का बंदा लिखता है, और किसी दूसरे के वसीले निजात नहीं है, क्योंकि आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीले हम निजात पा सकें। एक ही नाम है और वो नाम क्या है जी? यीशु मसीह नासरी है। अगर आप अभी तक निजात याफ्ता नहीं हैं, यीशु नाम पर ईमान ले आइए और कहिए, यीशु तू ही खुदावंद है, तू ही लॉर्ड है, तू ही मास्टर है, तू ही सब चीज़ों को बनाने वाला, सस्टेन और कंटेन करने वाला है। निजात आपकी पक्की हो जाती है। हालेलुया। दूसरी ऑप्शन ही नहीं है पादरी साहब हमारे पास कि हम कहें चलो ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, नाम ही एक बख्शा गया है और वो सब नामों से आला नाम है, जिसके सामने हर घुटना झुकता और हर जुबान इकरार करती है कि वही निजात का बानी है। हालेलुया। वही बादशाहों का बादशाह है, वही शहंशाहों का शहंशाह है। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको और आपकी मिनिस्ट्री को और आपकी इस खूबसूरत टीम को बड़ी बरकत दे। आइए अजीज़ों, अब वक्त है कि हम दुआ करें और खुदावंद से और ज़्यादा हम बरकत को रिसीव करिए। आइए मुतफिक हो जाए। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक जिंदा रब्बुल फाज, हम तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ़ करते हैं। हाँ खुदावंद, इस बात के लिए भी हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है कि हम तेरी प्रस्तिश करते हैं, जिस पर ईमान लाने के वसीला से हमें फजल ही से निजात मिल जाती है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें निजात दी है, तूने हमें मुकद्दसों में मेरास दी है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहराया है, तूने हमारे किरमजी गुनाहों को मुआफ़ किया है। हमारी सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है कि तू हमसे प्यार करता है। खुदावंद तूने इस टीम को अपने जलाल के लिए चुना। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मिन्नत करते हैं, जितने भी बैरियर्स हैं, जितनी रिस्ट्रिक्शंस, जितनी भी डिफ़िकल्टीज, टेम्पटेशंस इनकी लाइफ में है, यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा ये टीम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। इसी तरह खुदावंद जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, यीशु के नाम से खुदावंद तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा तरस, तेरी आसमानी शिफा इनकी ज़िंदगियों में चाहते हैं। खुदावंद दिल की मुरादें यीशु के नाम से पूरी कर दे। खुदावंद घरेलू नाचाकियाँ यीशु के नाम से सुलह और मोहब्बत में बदल जाएं। खुदावंद बे औलादी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद जॉबलेस लोग यीशु के नाम से जॉब पाएं। खुदावंद वो लोग जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, यीशु के नाम से रीस्टोर हो जाए। तेरी मिन्नत करता हूं खुदावंद, अपने लोगों को बहाल कर। जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और खुदावंद अबलीस के शिकंजे में हैं, बदरूहें उनको सताती हैं, हम मिलकर यीशु के नाम से उनको कमांड करते हैं। अभी इसी घड़ी डिलीवरेंस हो खुदा। तेरे लोग हर किस्म के अबलीसी जुए बंधन से रहा हों और तेरे नाम की गवाही दें। खुदावंद देख खुदावंद, तेरी मिन्नत करता हूं, तेरा पाकरू जो लोग हमें देख रहे हैं, जिन्होंने अभी यीशु को कबूल नहीं किया, उनको खुदावंद तेरा पाकरू कन्विक्शन दे, वो अपने गुनाहों का इकरार करें और यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तू हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है, मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, आपने इस प्रोग्राम को देखा। यकीनन आपने ढेरों बरकतें इस प्रोग्राम को वॉच करने के वसीला से रिसीव की हैं। मैं इसके साथ साथ पास्टर साहब आपका भी, सिस्टर जी आपका भी,
और आपका भी भाई शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे आए और आपने अपना मैसेज बरकत टीवी पे रिकॉर्ड करवाया ताकि बरकत टीवी के नाजरीन आपकी मिनिस्ट्री और आपकी गवाही के तल्लुक से बरकत हासिल कर सके। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं गॉड इज लव।